स्वागत है आपका टेली प्राइम के पार्ट 2 के वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्रिएट कंपनी पर। उससे पहले हम सीख लेते हैं कि हम अपने टेली प्राइम का जो पाथ लोकेशन है ये कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं। स्पेसिफाई पाथ पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर पूछेगा किस जगह पर, तो मैंने एच ड्राइव में, ठीक है, टेली प्राइम नाम का एक फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है। तो फटाफट हम फोल्डर का वो नाम यहाँ पर देकर इंटर बटन प्रेस करेंगे या फिर आप कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखिए यहाँ पर आपका लोकेशन चेंज हो गया है। मैंने एच ड्राइव में टेली प्राइम नाम का एक फ़ोल्डर बनाया है। अब मैं जो भी यहाँ कंपनी क्रिएट करूँगा सारे फाइल्स उस फोल्डर में सेव होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम कंपनी क्रिएट करने के लिए देखिए यहाँ पर क्रिएट कंपनी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ कंपनी का नेम पूछा है तो चलिए यहाँ पर हम कंपनी का नेम टाइप कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप टैब बटन का यूज़ कीजिए या फिर एंटर प्रेस कीजिए तो आप नेक्स्ट टैब में ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगा, ठीक है। तो यह मेलिंग नेम भी मैं सेम ही रखता हूँ। फिर आता हूँ एड्रेस पे। मैं यहाँ पर कंपनी का एड्रेस पूरा टाइप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एजुकेशन मोड है, पर आप किसी कंपनी के लिए प्रॉपर का वर्क कर रहे हो तो पूरा डिटेल में एड्रेस मेंशन कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एड्रेस इंटर कर लेते हैं, ठीक है। आप इंटर करते जाओ या फिर टैब बटन का यूज़ करो, ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगा। जैसे आप स्टेट ऑप्शन में आओगे राइट हैंड साइड में आप इस सब देखिए, यहाँ पर आपको सारे स्टेट के ऑप्शंस मिल जाएंगे। इन केस कोई स्टेट नहीं रहेगा तो आप उसे यहाँ न्यू स्टेट से ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल आपको यहाँ पर इंडिया के सारे स्टेट जो हैं वो सभी यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे, इसलिए आपको कोई इश्यूज़ नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर जैसे मैं देखिए मैं टाइप करता हूँ जेएस तो ऑटोमेटिक ये फ़िल्टर हो जाता है, ठीक है। तो आप इस पर माउस से क्लिक करे भी कर सकते हो या फिर टाइप भी। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखिए ऑटो फिल हो गया। कंट्री बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट रहता है, आप इसे चेंज भी कर सकते हो ऑप्शन में जाकर। तो यहाँ पर कंट्री हमारा इंडिया आ गया। पिन कोड मैं फिल कर लेता हूँ। उसके बाद मैं टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर सब स्किप कर दे रहा हूँ क्योंकि एजुकेशन मोड है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। पर ईमेल आईडी डाल देता हूँ। उसके बाद चलिए फटाफट हम अपना वेबसाइट का भी नाम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जब इंटर आप बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर दिखाएगा फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम। अब देखिए हमारे इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है ना वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ठीक है, और एंड होता है 31 मार्च को, ओके। अलग अलग कंट्री का अलग अलग फाइनेंशियल ईयर हो सकता है। तो आप जिस भी कंट्री के लिए अगर एंट्री करोगे तो आप वहाँ देख सकते हो कि उस कंट्री का स्पेसिफिक क्या है फाइनेंशियल ईयर, ओके। उसके बाद आता है बुक बिगनिंग फ्रॉम। अगर आप प्रॉपर किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो यहाँ पर वही डेट डालिएगा जिस दिन से आप स्टार्ट कर रहे हो। पर चूंकि एजुकेशन मोड में डेट मॉडिफाई करने का ऑप्शन नहीं होता, 1 या 2 तारीख ही ऑप्शन आएगा या फिर 31 का आएगा, तो हम इसे एज इट इज़ 1 अप्रैल ही रहने देते हैं, इसे हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। फिर इंटर बटन जैसे प्रेस करेंगे देखिए बेस करेंसी का सिंबल आ गया जो कि रुपी है हम लोग का, ठीक है। एंड इसका फॉर्मल नेम आ जाता है जो कि है INR, ओके। अब इसे क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर देखिए ऑप्शन है एक्सेप्ट का। तो अगर आप कंट्रोल ए दाबिएगा तो भी क्रिएट होगा, ठीक है। एंटर बटन प्रेस कीजिएगा तो भी क्रिएट होगा। तो कुछ इस तरीके से जैसे आप कंपनी क्रिएट करते हो आपको यहाँ पर एक फीचर्स का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये पुराने जो आपका टेली का ERP वर्जन था ना उसमें ये फैसिलिटी नहीं था, उसमें F11 प्रेस करके ये ऑप्शन आता था। पर टेली प्राइम में बहुत ही कन्वीनियंट बना दिया और इंटरफेस बहुत ही नीट एंड क्लीन है। तो टेली प्राइम में हर चीज़ बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो जो डिफ़ॉल्ट में इसका सेटिंग कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ अकाउंटिंग में आपको मेंटेन अकाउंट्स, इनेबल बिल वाइज एंट्री दिया हुआ है, इन्वेंट्री का ऑप्शन दिया हुआ है, टैक्सेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसे ऑन ऑफ या कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये यस है, मान लीजिए आपको किसी को आपको इन्वेंट्री का काम नहीं है तो आप यहाँ पर सिर्फ NO टाइप कीजिए, इंटर प्रेस कीजिए, नो हो जाएगा। GST का भी आप काम नहीं करना चाहते हो तो यहाँ NO करके इसको नो कर सकते हैं, ठीक है। इससे भी आप ऑफ कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। पर चूंकि मैं अभी सारा चीज़ ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ही ले आता हूँ क्योंकि हमें एंट्री करना है। एंड इन्वेंट्री भी यस ही रहेगा। अब देखिए ये भी नो हो गया है, मैं इसे भी यस कर लेता हूँ। एंड हाँ, इंटीग्रेट हमें करना है अकाउंट को क्योंकि हम लोग अभी ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सर्विस अकाउंट रहेगा तो आप ये इन्वेंट्री को बंद कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है कि गुड्स का सेल एंड परचेस होता है, इसलिए हमें यस करना पड़ता है, उसमें इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ता है। पर वही हमारा सर्विस अकाउंट है, ठीक है, तो उस केस में हम इसे नो करेंगे तो कोई इशू नहीं है। अभी GST हम नो ही रखते हैं क्योंकि अभी बेसिक चीज़ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हर एक चीज़ों को हम लोग डिटेल्स में सीखेंगे और GST का एक अलग से टॉपिक ही मैंने क्रिएट किया है तो आप इजीली उसे सीख पाओगे, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ नो रहने देते हैं, ठीक है। कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेगा जैसे शो मोर फीचर्स, ये नो है, आप इसे चेंज करके यस करोगे, ठीक है।
तो कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने मिल जाएंगे। जैसे पहले आपका कॉस्ट सेंटर ऑप्शन नहीं दिख रहा था, अब ये विजिबल है, ठीक है। इन्वेंट्री से रिलेटेड डिटेल ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। टैक्सेशंस में भी आ गए, TCS जो पहले नहीं अवेलेबल था, ऑनलाइन एसेस एंड अदर फीचर्स भी हैं। तो आपकी जैसे रिक्वायरमेंट होगी उस बेसिस पर आप यहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हो या फिर डिसेबल भी कर सकते हो। तो फिलहाल हम एजुकेशन मोड में हैं और बेसिक चीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी जो सेटिंग है उसे एज इट इज़ ही रहेंगे, ठीक है। सो ऑल फीचर्स में भी जाओगे तो और भी डिटेल में फीचर्स जो भी इसके अवेलेबल होंगे सारे नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी इन सभी फीचर्स को हम करते हैं नो, क्योंकि टॉपिक बाय टॉपिक हम सभी चीज़ को कवर करने वाले हैं। तो इसे हम कर देते हैं नो। नो करने के बाद अब हम क्रिएट करने के लिए वही Ctrl+A का प्रेस करेंगे या फिर एंटर बटन का प्रेस करेंगे, ठीक है। तो Ctrl+A प्रेस करते हैं, देखिए हमारा यहाँ पर कंपनी क्रिएट हो गया, ठीक है। बस इतना ही आसान है कंपनी क्रिएट करना। अब आते हैं कुछ हम लोग टेली प्राइम का जो इंटरफेस है उसे समझ लेते हैं। जैसे सबसे टॉप कॉर्नर में देखिए टेली प्राइम EDU लिखा है, जो कि एजुकेशनल वर्जन है ये, इसलिए यहाँ पर EDU लिखा है। अगर आप प्रीमियम वर्जन लेंगे तो यहाँ पर गोल्ड आपको नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं टॉप मेनू, ठीक है। और एक ऑप्शन दिया है गो टू का, जिससे आप डायरेक्ट भी किसी सेक्शन में जंप कर सकते हो। नीचे में आपके जितने भी कंपनी ओपन रहेंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले होता है। एंड राइट हैंड साइड में यहाँ जो गेटवे ऑफ टैली है, ये आपका मेन मेन्यू है टैली का, यहाँ से सारे चीज़ पे आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। एंड एकदम टॉप राइट कॉर्नर पे यहाँ पर देख रहे हो आप जो ऑप्शन डेट एंड कंपनी का है, ये उस बेसिस पे ओपन होगा जिस सेक्शन पे आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पर नज़र आते हैं, ठीक है। जैसे कि कंपनी में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पर एरो का जो ऑप्शन था इस पर हमने क्लिक किया, 3 ऑप्शन नज़र आए। तो यहाँ एक कंपनी है, सेलेक्ट कंपनी है, सेट कंपनी है। तो देखिए शॉर्टकट जिसमें डायरेक्ट आपको नज़र आ रहा है, देखिए इसमें सिर्फ F3 लिखा है, तो ये डायरेक्टली काम करेगा F3 प्रेस करने पर। सेलेक्ट कंपनी के नीचे देखिए F3 है, पर नीचे एक सिंगल डैश है, तो जिस जगह पर सिंगल डैश होता है उससे हम यूज़ करते हैं Alt+F3 करेंगे, तब ये सेलेक्ट कंपनी का काम करेगा। और जिस भी शॉर्टकट में डबल लाइन नीचे खींचा होगा उसे हम यूज़ करेंगे Ctrl+F3 के साथ, ठीक है। तो वो हमारा शॉर्टकट काम करेगा। तो इस तरीके से हमने इस पार्ट में सीखा कि हम कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग पार्ट 2 वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।